आज विधानसभा में जिन मांगों पे चर्चा हो रही थी उसमें सबसे बड़ी मांग खेल और युवाओं पे थी। शिव की जनता की बदौलत इस बार की विधानसभा में सबसे कम उम्र का सदस्य के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। तो युवाओं के दुख और दर्द को समझता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जो भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा स्टेट है, जहां की बेरोजगारी दर 27% है। आप देखें कि एक तरफ पूरे देश में बेरोजगारी की दर 8 से 9% है और हमारे पास 27% जो हमारे युवा है वो बेरोजगार है। मैंने प्रदेश की सरकार से निवेदन किया कि आप यूथ पॉलिसी लाएं। यूथ पॉलिसी इसलिए जरूरी है ताकि इस बजट में जिन 4 लाख नौकरियों की घोषणा हुई है उन नौकरियों को हम समय रहते हुए उन युवाओं तक इसका फायदा पहुंचा सके। यूथ पॉलिसी होगी तो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड सेट हो पाएगा। छोटे छोटे जो स्टेट है असम जैसे, उनके अंदर भी जब असम है, कर्नाटका है, जम्मू है, इन सब में भी अगर यूथ पॉलिसी है तो हम क्यों नहीं ला सकते। मैंने सरकार से निवेदन भी किया, आग्रह भी किया कि अगर आप कहें तो आने वाले 7 दिन में मैं यूथ पॉलिसी बना के आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरा निवेदन कि आप यूथ पॉलिसी लाएं। यूथ पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 5 साल बाद लगभग 2 से 3 करोड़ युवा हमारे बेरोजगारी के उस आलम में होंगे। हमने 4 लाख नौकरियों को कहा है, पर आप सोचो कि वो 3 से 4 करोड़ जो युवा बेरोजगार होंगे, आप उन्हें कैसे रोजगार देंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी चर्चा चल रही थी कि साहब जो भी युवा है वो नशे की ओर जा रहे हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर या सीमांत के कई सारे जो जिले हैं वहां पे नशे का प्रभाव बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि साहब अगर वाकई नशा इतने बड़े स्तर पे पहुंच चुका है और वाकई अगर आपको युवाओं की चिंता है तो आप उन्हें रोजगार दें ताकि वो लोग अपना समय उस रोजगार के साथ में निकाले। नशे का समय ही नहीं मिल पाए तो कई सारी चीजें हैं जिन पे बात करने की ज्यादा जरूरत है, और विशेषकर यूथ पॉलिसी पे अगर समय रहते हम इस पे काम करते हैं तो प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। साथ ही साथ आज खेलों पे बात चल रही थी। आज से 3 दिन बाद 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक गेम होने वाले हैं। पूरे विश्व भर से 10,500 खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे और भारत के मात्र 117 प्लेयर हैं। चलिए, भारत के तो 117 है ही, राजस्थान के सिर्फ 2 खिलाड़ी उस ओलंपिक में भाग लेंगे। हम खेलों की बात कर रहे हैं। हमसे छोटे छोटे स्टेट जो हरियाणा है, पंजाब है, उनके 22-22, 20-20 प्लेयर खेल रहे हैं और हमारे मात्र 2 खिलाड़ी। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये अपने खर्चे से वहां तक पहुंचे हैं। स्टेट का इसमें कोई इनका योगदान रहा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल जो है ये हमारे स्टेट का खेल परिषद के पास में एक परिषद बना हुआ है। उस परिषद की स्थिति यह है कि हमारे पास किसी तरीके के कोई ट्रेनर नहीं है, खेल प्रशिक्षक नहीं है। कई बार कई सारे साथी इसके लिए मांग भी उठाते हैं, कई बार खिलाड़ियों ने धरने भी दिए, इस मांग को मजबूती से उठाया भी। तो उनकी मांग को देखते हुए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि ये जो समस्या आ रही है, क्योंकि खेल परिषद के अंदर 41 गेम जो है वो रजिस्टर्ड है, 50 हमारे जिले हैं। अगर आप सोचें कि एक जिले के अंदर हमें 41 कोच देने हैं तो भी कुल मिला के 2050 के आसपास प्रशिक्षक हो जाते हैं। पर आप दुर्दशा देखिए हमारे प्रदेश की कि अभी तक 248 पद स्वीकृत है और उनमें से भी 142 पद खाली पड़े। आप सोचो कि साहब जब आपके पास द्रोणाचार्य ही नहीं होंगे तो आप अर्जुन कहां से तैयार करोगे। जरूरत है एक बदलाव की। तो वाकई अगर चाहते हैं बदलाव आए तो हम सबको कमर कस के आगे आना होगा। ये जो खिलाड़ी भाई हैं जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को आगे तक रख रहे हैं, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बातें चल रही थी कि साहब पंचायत स्तर पे हम स्टेडियम तैयार करेंगे। अरे साहब, पंचायत स्टेडियम तो आप तैयार कर ही देंगे,
पर जिले के स्टेडियम जो बने हुए हैं आप उनके हाल तो देख लें। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से है? क्या वाकई वहां पे खेल गेम्स जितने भी उनके कोचेज हैं, क्या उनकी स्थिति ठीक है? सब पंचायतों की बात तो बाद में कीजिएगा, पहले जिले स्तर पे जितने भी स्टेडियम है आप उनको सही तरीके से करें। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा आज सादुल स्पोर्ट्स की। एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है जो बीकानेर में है, जो माननीय खेल मंत्री जी के गृह जिले पैतृक जिले की है। आज की स्थिति यह है कि वहां के तमाम जितने भी हमारे छोटे भाई जो खिलाड़ी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी तरीके की मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल रही। कुछ दिन पहले मुझे भी जाने का मौका मिला, जब वहां गया वहां की स्थितियां देखी तो लगा कि साहब एक पंखे के नीचे वो तमाम खिलाड़ी जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस 50 डिग्री टेम्परेचर में एक तरफ जब हम जहां हीट वेव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे तमाम खिलाड़ी भाइयों को किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। खेल और साथ ही साथ भोजन के भत्ते के रूप में किसी तरीके की बढ़ोतरी पिछले 16 साल में नहीं हुई। ये तमाम चीजें मैंने आज प्रदेश की सरकार के सामने माननीय मंत्री जी के सामने रखी। साथ ही साथ सेव के अंदर भी हमारा जो स्टेडियम बना हुआ है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। तमाम गांवों के अंदर भी जहां सीमांत क्षेत्र में है और सीमांत के लोग हमेशा से मजबूत रहे हैं, और सीमांत के तमाम जितने भी वो जिले हैं वहां से बेहतरीन खिलाड़ी हमेशा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया है, देश का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया है। तो उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने इनसे निवेदन किया। तो ये तमाम चीजें आज इस मांगों में रखा है। और साथ ही साथ मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में बिजली संकट बहुत बड़े स्तर पे है। हर पंचायत की, हर तहसील की, हर जिले की स्थिति बिजली के मामले में बहुत विकट है। आप जल्द से जल्द इससे निजात दिलाएं। आम जनता बहुत परेशान है और आने वाले समय में बिजली पे जब भी चर्चा होगी प्रदेश की और विशेषकर मेरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की और साथ ही साथ मेरे उस देवतुल्य शिव की जनता की बात को मजबूती से रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब पंचायतों की बात तो बाद में कीजिएगा, पहले जिले स्तर पे जितने भी स्टेडियम है आप उनको सही तरीके से करें। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा आज सादुल स्पोर्ट्स की। एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है जो बीकानेर में है, जो माननीय खेल मंत्री जी के गृह जिले पैतृक जिले की है। आज की स्थिति यह है कि वहां के तमाम जितने भी हमारे छोटे भाई जो खिलाड़ी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी तरीके की मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल रही। कुछ दिन पहले मुझे भी जाने का मौका मिला, जब वहां गया वहां की स्थितियां देखी तो लगा कि साहब एक पंखे के नीचे वो तमाम खिलाड़ी जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस 50 डिग्री टेम्परेचर में एक तरफ जब हम जहां हीट वेव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे तमाम खिलाड़ी भाइयों को किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। खेल और साथ ही साथ भोजन के भत्ते के रूप में किसी तरीके की बढ़ोतरी पिछले 16 साल में नहीं हुई। ये तमाम चीजें मैंने आज प्रदेश की सरकार के सामने माननीय मंत्री जी के सामने रखी। साथ ही साथ सेव के अंदर भी हमारा जो स्टेडियम बना हुआ है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। तमाम गांवों के अंदर भी जहां सीमांत क्षेत्र में है और सीमांत के लोग हमेशा से मजबूत रहे हैं, और सीमांत के तमाम जितने भी वो जिले हैं वहां से बेहतरीन खिलाड़ी हमेशा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया है, देश का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया है। तो उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने इनसे निवेदन किया। तो ये तमाम चीजें आज इस मांगों में रखा है। और साथ ही साथ मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में बिजली संकट बहुत बड़े स्तर पे है। हर पंचायत की, हर तहसील की, हर जिले की स्थिति बिजली के मामले में बहुत विकट है। आप जल्द से जल्द इससे निजात दिलाएं। आम जनता बहुत परेशान है और आने वाले समय में बिजली पे जब भी चर्चा होगी प्रदेश की और विशेषकर मेरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की और साथ ही साथ मेरे उस देवतुल्य शिव की जनता की बात को मजबूती से रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।